साथियों, जहां मैं खड़ा हूं ये जगह है इजराइल का किबुत्स शहर, जहां पर सुबह 7 तारीख के दिन हमास के आतंकियों ने अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, असल में अब ये उनकी याद में टंगी हुई कुछ तस्वीरें हैं। अराउंड 3000 लोग जो पार्टी करने यहाँ आए हुए थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। ऑफिशियल फिगर की बात करूं तो लगभग 400 लोग केवल इस स्थान पर गोलियों से भून दिए गए थे। और इस पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या वो इस जगह पर हुए हमले से इंस्पायर्ड भी है? अगर आपने रिसेंटली ईरान और इजराइल का वॉर देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ईरान ने सैकड़ों की संख्या में एक साथ मिसाइलें फेंकी थी इजराइल की तरफ, ताकि आयरन डोम अगर किसी को छोड़ भी दे तो भी वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में एक साथ बॉम्बार्डमेंट किया गया था। एक प्रॉपर तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है। साथियों, जहां मैं खड़ा हूं ये जगह है इजराइल का किबुत्स शहर, जहां पर सुबह 7 तारीख के दिन हमास के आतंकियों ने सैकड़ों की संख्या में अराउंड 3000 लोग जो पार्टी करने यहाँ आए हुए थे, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जब मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, असल मायने में उस समय यहाँ पर नोवा फेस्टिवल चल रहा था और नोवा फेस्टिवल का मेन स्टेज वहाँ बना हुआ था। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, असल में अब ये उनकी याद में टंगी हुई कुछ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। ऑफिशियल फिगर की बात करूं तो लगभग 400 लोग केवल इस स्थान पर गोलियों से भून दिए गए थे और 40 लोगों को यहाँ से अगवा कर लिया गया था। ये जगह गाजा पट्टी से बहुत नज़दीक है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर यह जगह है। घटनाक्रम क्या हुआ और ये कश्मीर से कैसे रिलेट करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि पहलगाम में हुआ हमला कहीं इसी की तर्ज पर तो नहीं था, इसे ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर चीज़ों को ध्यान से देखें, इस चारों तरफ के टेरेन को एक बार समझने का प्रयास करें तो आप समझेंगे कि यहाँ पर किसी को दिक्कत या टेंशन नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहलगाम में बैसारण घाटी पूरी तरह प्लेनर थी, बिल्कुल वैसे ही यह एक प्लेन एरिया था। ये एक ऐसा एरिया था जिसके बारे में किसी को चिंता इस बात की नहीं थी कि यहाँ पर कभी टारगेट किया जा सकता है, बिकॉज ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं था। अब कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। असल में 6 अक्टूबर 2023 की रात फुल मून नाइट थी। फुल मून नाइट का मतलब है कि चांद पूरे शबाब पर होता है। आप चांद की रोशनी में अपनी लाइट्स कम करके डांस कर रहे होते हैं। बहुत से देशों में ये कल्चर है। जनरली जहाँ पर बीचेस हैं वहाँ पर इस तरह का कल्चर देखा जाता है। लोग अपने मनोरंजन के तरीकों में इसे मानकर चलते हैं। सुबह होने तक फुल मून नाइट पार्टी चलती हैं। सुबह होने से मेरा मतलब है कि जब सूरज की पहली रोशनी निकलेगी तब तक लोग डांस कर रहे होते हैं। इस जगह पर 3000 की संख्या में, आइए मैं आपको एक नंबर इधर की तरफ से दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप इस अंदाजे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 3000 लोग थे जो पार्टी कर रहे थे। 3000 लोग पार्टी, फुल मून नाइट पार्टी थी। सुबह का समय होने ही वाला था। सोचा जा रहा था कि जैसे ही दिन निकलेगा कुछ बहुत ज़बरदस्त होगा। हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पर पैराग्लाइडर्स से, आप लोग कभी अगर पहाड़ी इलाकों में घूमने गए हों तो आप समझेंगे कि वहाँ पर ना आजकल पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। मतलब एक 3 पहिए का, मैं आपको वीडियो का यहाँ पे रेफरेंस डाल दूंगा, आप उसे देखकर समझ जाएंगे। तो पैराग्लाइडर्स का एक 3 पहिए का टोला उड़ते हुए वहाँ से उतरने लगता है। गाजा पट्टी की साइड से उस तरफ से अगर आप देखें तो वहाँ से एक टोला पूरा पैराग्लाइडर्स का उड़ उड़ के इधर आने लगता है और सामने की तरफ वहाँ पर पूरा प्लेनर एरिया है, वो वहाँ लैंड करने लगते हैं। जब पैराग्लाइडर्स वहां लैंड करने लगते हैं तो पार्टी में मौजूद लोगों को लगता है कि पार्टी के आयोजकों ने इवेंट को खास बनाने के लिए एक साथ इतने सारे पैराग्लाइडर्स भेज दिए हैं। पार्टी में जोश और बढ़ जाता है। लोग इस तरह से सोचने लगते हैं कि यार ये तो कुछ अनोखा हो रहा है।
याद करिए पहलगाम में बैसारण घाटी के अंदर हमारे बहुत से भाई बहन जब वहां पर एंजॉय करने गए थे, जिस जगह कभी हमला नहीं हुआ था वहां पार्टी कर रहे थे। इसी तरह ये लोग जो आपको दिख रहे हैं ये यहाँ पर पार्टी कर रहे थे। जैसे वहां पर किसी ने सोचा नहीं था हमला होगा, वहां पर फायरिंग की। अगर आपने पहलगाम के अंदर तस्वीरें देखी हों, फायरिंग के समय पर जिप लाइन से बैठ करके कुछ लोग घूम रहे हैं, फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं, तो लोगों को लग रहा था कि ये तो कोई ऐसे ही है, शायद कुछ आवाजें आ रही होंगी। होंगी बैसारण घाटी में। अगर आपने भारतीय पर्यटकों को देखा हो तो आपने रिलेट किया होगा कि वो अवेयर ही नहीं थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि यहां हमला हो सकता है। जब आतंकवादी बिल्कुल उनके नजदीक चल के आ गए थे तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहां हुआ। यहां पर असल में पहले यहां हुआ और फिर हमारे यहां हुआ। मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या वो इस जगह पर हुए हमले से इंस्पायर्ड था? क्योंकि कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडी एक जैसी थी। एक जैसी से मेरा तात्पर्य है कि एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ एक साथ भारी भरकम अटैकर्स ने अटैक किया। पैराग्लाइडर्स जैसे ही उतर कर आए और फिर उन्होंने गोली चलाना शुरू जब किया तो धीरे धीरे भीड़ यहां से भागने लगी। ये आप मेरे पीछे मेन स्टेज देख रहे हैं, यहां पर कोई भी बंकर नहीं है। पेड़ों के बीच में ये पार्टी हो रही थी तो यहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। जहां तहां लोग भागने तो लगे लेकिन छुप नहीं पा रहे थे। धमाधम गोलियां चले जा रही थी। मतलब बहुत ही दुखद ये था, जैसे पहलगाम में आतंकियों को यह पता था कि आर्म्ड फोर्सेस पहुंचने में देरी करेंगी। संभवतया इस जगह के बारे में भी आतंकियों को यह पता था कि यहां आर्म्ड फोर्सेस पहुंचने में देरी करेंगी। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जैसे हम थोड़ी देर पहले किबुत्ज में थे जहां पर आर्म्ड फोर्सेस को पहुंचने में 6 घंटे लगे थे, यहां सुबह 6:30 बजे हमला हुआ है, 2:30 बजे जाकर आर्म्ड फोर्सेस पहुंची हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी प्लेस पर किसी ने नहीं सोचा था कि इतना भीषण हमला हो जाएगा। ये कल्पना से परे था। जब हम इजरायली डिफेंस के लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका मानना है कि हमारी जो अब तक की सबसे बड़ी फेलियर्स हैं, मतलब जब से इजराइल बना है तब से अगर आर्म्ड फोर्सेस के बड़े फेलियर्स में काउंट किया जाए तो ये हुआ 7 अक्टूबर का हमला था, जिस समय हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। आइडिया से ज्यादा दुखद उन लोगों के लिए ये था कि ये पूरी घटना अंजाम तो हो गई लेकिन फोर्सेस पहुंच नहीं पाई। तो 2 बड़े ऐसे फेलियर्स, पहले इतनी बड़ी हमले की प्लानिंग हो रही है, मोसाद जैसी सिक्योरिटी एजेंसी रखने वाली इजरायली फोर्सेस को यह बात नहीं पता चली, और दूसरा हमला होने के 6 घंटे बाद कुबुत्ज में और लगभग 8.5 घंटे बाद में नोवा फेस्टिवल में जब फोर्सेस को यह जानकारी नहीं लगी तो यह निश्चित ही एक बहुत बड़ा फेलियर सिक्योरिटी का माना गया। और उसके पीछे रीजन भी था, इजरायलियों को यह विश्वास हो गया था कि हम पर अब कौन ही हमला कर सकता है, हम बड़े अच्छे से रहते हैं, सबको हमारी पावर का अंदाजा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश में 2019 के अंदर जब से 370 हटा, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया था कि कश्मीर अब टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा हो गया है। विश्वास बहाली हो चुकी थी कि कश्मीर में अब कुछ गलत नहीं हो सकता। आर्म्ड फोर्सेस ने सबको इतना अच्छे से आगमन कर दिया। हम और आप जैसे लोग लगातार चर्चाएं ये कर रहे थे कि यहां पर अब आतंक की कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने था। आतंक की जो घटनाएं वहां पर घटी थी कश्मीर के अंदर, उन घटनाओं को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप एक चीज बहुत ज्यादा पाएंगे, उसमें भी विश्वास के साथ हुआ विश्वासघात था। सेम ऐसे ही यहां पर विश्वास के साथ हुआ विश्वासघात था। जिस तरह भारत के अंदर पहलगाम हमला विश्वासघात का था, वैसे ही इजराइल में हमसे 2 साल पहले हुआ नोवा फेस्टिवल पर हमला विश्वासघात का था। और जब मैं इन दोनों बातों को रिलेट करता हूं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमास के इन्हीं आतंकियों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आकर के भारत में हमले की प्लानिंग का वीडियो डाला था। और अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की तरफ से आ रही फायरिंग्स को आपने देखा हो तो आप पाएंगे कि उन्होंने एक साथ मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ा था। बहुत सारी ऐसे एम्यूनेशंस भारत की तरफ फेंके थे ताकि भारत की जो सिक्योरिटी सुरक्षा कवच जो हमारे द्वारा लगाई जा रही है, सुरक्षा कवच जो था हमारा
S-400 वो जो अपनी एक्यूरेसी में 99.1% या 4% के आसपास काम करता है, तो 0.6% भी फेलियर अगर हो और वो फेलियर पूरी तरह से भारत को नुकसान पहुंचा सके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इजराइल के पास में आयरन डोम है, लेकिन उस आयरन डोम को नाकामयाब करने के लिए उन्होंने लो लाइंग तरीके से अपने पैराग्लाइडर्स को उड़ाया और उन पैराग्लाइडर्स को उड़ा करके यहाँ पहुंचे, क्योंकि आयरन डोम हीट सेंस करता है और वो हीट पर रिएक्ट करता है, लेकिन पैराग्लाइडर्स अगर उड़कर आ रहे हैं तो वो उन पर रिएक्ट नहीं करता है। इसी कारण से आयरन डोम यहाँ पर काम नहीं कर पाया था। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आयरन डोम से ये इनको क्यों नहीं बचा पाए, क्योंकि आयरन डोम को हीट सेंस करनी थी। हीट सेंस के अभाव में यहाँ पर हुए हमले को वो बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया था। और चूंकि हमास का मॉडस ऑपरेंडी है, अगर आपने रिसेंटली ईरान और इजराइल का वॉर देखा हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ईरान ने सैकड़ों की संख्या में एक साथ मिसाइलें फेंकी थी इजराइल की तरफ, ताकि आयरन डोम अगर किसी को छोड़ भी दे तो भी वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में एक साथ बॉम्बार्डमेंट किया गया था, और वो बॉम्बार्डमेंट जब हम पर हुआ तो उसमें से जो बच गया उसने हमारे जम्मू के अंदर कुछ शहरों को, हमारे बॉर्डर एरियाज में कुछ जगहों पर हल्के फुल्के नुकसान पहुंचाए। ये जो रिजेम्बलेंस है, पहले पहलगाम में हमला होना, पहले यहाँ हमला होना और फिर पहलगाम में हमला होना, बिल्कुल हमास मॉडस ऑपरेंडी के थ्रू यहाँ पर अटैक होना, एक रिलीजन विशेष को टारगेट करना, बिल्कुल वैसे ही भारत के अंदर पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करना, ये दर्शाता है कि एक प्रॉपर तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये तैयारियां हैं बहुत बड़े स्केल पर भारत को नुकसान पहुंचाने की। मैं समस्त भारतीयों से आह्वान करूंगा कि जब जब राष्ट्र के मुद्दे हों, हम सब एकजुट हों, हमें दुश्मन से लड़ना है, आपस में नहीं। दोस्तों, अभी मैं जिनके साथ खड़ा हूं, ये 7 अक्टूबर के अटैक में बचे हुए सर्वाइवर हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके इमोशंस क्या थे उस समय जब ये घटना घटी, क्योंकि किसी के द्वारा ऐसे भीषण क्षण को अपनी आंखों में कैद करने के बाद उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, हम वो जानने का प्रयास करेंगे। मैम, यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट यू सर्वाइव्ड एंड वेरी मच मिसफॉर्चुनेट बिकॉज यू लॉस्ट योर बिलव्ड। सो वी एज एन इंडियन shares your pain, and we have deep condolences to you, and we are very much happy that you are sharing your feelings with us. Thank you for kind cooperation. May I continue? Sure. Okay. What's your good name, ma'am? Khen. Makhel. Khen. Okay. So, ma'am, what does that actually happen on that moment when you feel that you survived? How does that feel you? First of all, very thankful, and it made me have a different perspective on the world, but also very guilty, because why me and why not so many beautiful people from this party, and so many of friends and dear people that I know that did very good things in their lives. Yeah, I can feel the pain of yours, but actually whenever we see just an accident and we were there, we just get into panic, and that panic haunts us a lot. So I can feel your pain. Secondly, ma'am, when you survived, you were lying on floor, or you were just running from that side? At the beginning, we were lying on the floors. We looked for places to hide in bushes, of course. And then we started running towards the car. And we were running, and we were driving between terraces on the road. So everyone was screaming at the time? Yeah. Yeah, okay. So fear, how long haunted you? A very long time. Very long time. Have you yet came out of it? No. No. I stopped working. I haven't been working ever since. I'm Okay, still I'm so sorry. Yeah. Yeah. Okay, ma'am, it's nice talking to you. We have seen your total video, and we will share that to our audience. And it was nice meeting you, ma'am. May God give you all strength, Thank and we all are with you. Thank you. बस इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।